वेलकम बैक। इन फोकस है एहसानुल्लाह टीपू, डायरेक्टर खुरासान डायरी और सिक्योरिटी एनालिस्ट, और उनके साथ हैं हसन खान साहब। टीपू, जब आप कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जिक्र करते हैं, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जब से ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ का आगाज़ हुआ है, आप क्या देख रहे हैं, या आपकी लोगों से बातें हुई होंगी, या दे ऑन बोर्ड? द पॉलिटिकल पार्टी सीम्स टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज, लेकिन वो बहुत दफ़े बयानात ऐसे हैं कि जिसमें बार बार फिर एक कॉनोटेशन ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि वहाँ पे जो बड़ी पार्टी है पीटीआई, तो उनकी जानिब से इस दफ़ा यानी सपोर्ट है। उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और ख़ुद सोहेल अफरीदी वज़ीर आला जो है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, तो वो तो यानी सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे पाकिस्तानी एफर्ट को। लेकिन वहाँ पे दो और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर अफगानिस्तान के हवाले से, कि एक वहाँ पे जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं और एक जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं। तो वो दोनों जो हैं, जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, तो उनके जो बयानात हैं, यानी वो एक तरह से मुझे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो ये कि वो भी किसी हद, यानी हम कह सकते हैं कि वो भी पाकिस्तान के साथ इस मामले पे कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो यानी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि माजी में देखें तो ये जो मजहबी जमातें थी, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सपोर्ट बेस था अफगान तालिबान का, तो वो यही मजहबी जमातें थी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की जमात हो, चाहे जमात इस्लामी हो। लेकिन अभी वो भी इस पूरे मामले में रियासत के साथ खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से मैं एक खामोशी देख रहा हूँ कि एज सच उनका यानी वो ओपन कोई वो नहीं आ रहा, उनकी तरफ से जो व्यू है इस पूरे मामले पे। लेकिन ये चीज़ भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियासत के हक में जाएगी, उनकी खामोशी भी। अच्छा, मैं अब एक चीज़ आप दोनों से पूछूंगी। पहले हसन भाई आपसे पूछती हूँ, जब आप कहते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन हमने कार्रवाई की उसके बाद फिर छोड़ दें और फिर इसी तरह से चलता रहे, लॉजिकल एंड तक जाना है, तो आपके नज़दीक हमारी सक्सेस क्या होगी कि हम टीटीपी को पूरी तरह डिसमेंटल कर दें, काबुल के साथ कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आ जाएं, या कम से कम इतनी डेटरेंस कर दें कि वो जो तश्कीलें जिनका आपने जिक्र किया है कि बाकायदा की जाती हैं, रजिस्टर होते हैं वहाँ पर, वो ख़त्म हो जाए किसी तरह पाकिस्तान में आकर के यहाँ पर कार्रवाई करने से? देखिए नादिया, ये बग़ैर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जो है अफ़गान तालिबान जो है उसको आप फोर्स ना करें। और उसको आप कब फोर्स कर सकते हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है, एक एफोरिया लाइक सिचुएशन है, लोग ज़रा जज्बाती है, पाकिस्तान ने हमला किया है और लोग बैक कर रहे हैं इन अ वे, क्योंकि वो एक सीडो नेशनलिज्म टाइप का एक उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमीडिएट नहीं, मैं जो कह रहा हूँ इसको हमने सस्टेन करना होगा, इसलिए कि जब ये एक हफ्ता 10 दिन चलेगी तो लोग सोचना शुरू करेंगे कि यार पहले हमने 20 साल अलकायदा के लिए जो है अफगानिस्तान को जो है कुर्बान कर दिया। 20 साल लड़ाई और हर किस्म का दुनिया के वेपन स्टोर्स में जो भी असलहा एक्सपायर हो रहा था वो सारा अफगानिस्तान पे जो है मदर ऑफ ऑल बम तक जो है वो इस्तेमाल किया गया, और हासिल क्या हुआ वही जो था। अब दोबारा जो है एक और मतलब है कि मिलिटेंट ग्रुप्स पे अगर हम है या नहीं है वो और बात है, लेकिन दुनिया तो यही समझ रही है ना कि अफगानिस्तान में टीटीपी भी है, बीएलए भी है, ईटीआईएम वगैरह सारे हैं। तो अगर इंटरनल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, ना सिर्फ पॉपुलर सतह पे बल्कि साथ ही जो है इनकी लीडरशिप में ये डिस्कशन शुरू हो जानी चाहिए कि यार कब तक हम ये करेंगे, हमने अमारत बचानी है, हमने अफगानिस्तान बचानी है, या हमने ये ग्रुप्स बचाने हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो है इसको मेंटेन रखना होगा। अच्छा। तब जाके जो है अगर उनकी तरफ से रियलाइजेशन भी आ जाएगी और शायद हो सकता है कि वो तैयार हो जाए कि बस ठीक है, एक किसी फ्रेंडली उसके जरिए एक मतलब है कि एक फ्रेमवर्क फिर सामने आ सकता है। लेकिन उस वक्त तक मैं समझता हूं कि खा वो हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, महीना लगे, आपने सस्टेन रखना होगा इसको। टीपू, आप क्या समझते हैं, फॉर यू व्हाट इज अ लॉजिकल एंड, कि क्या करें हम, और ये टीटीपी की डिसमेंटलिंग तक रहे, या जैसे हसन साहब कह रहे हैं वहां तक आप भी समझते हैं ज़रूरी है? नहीं, मुझे तो यानी और टीटीपी का जहाँ तक इशू है, इवन बीएलए का भी, कि पाकिस्तानी जो है काउंटर टेररिज्म जो है अप्रोच, वो कंटेनमेंट की तरफ हो कि उनको आप कंटेन करें फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन की जानिब अभी जाएंगे तो उनसे मज़ीद मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे, और वो इतनी कैपेसिटी ऑनेस्टली हमारी है भी नहीं करंटली। उसके लिए आपको यानी रीजनल एक सपोर्ट भी चाहिए होगी, और ख़ासकर उसमें जो अमरीकी सपोर्ट है वो बहुत वाइटल है। यहाँ पे आप अगर हिस्ट्री देख लें तो चाहे अलकायदा हो, चाहे
TTPO تو وہ یعنی امریکی اسسٹنٹ کے ساتھ وہ مارے گئے تھے یا ان کو کمزور کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں کنٹینمنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ ایک تو ان کی انفلٹریشن جو ہو رہی ہے اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے, اور یعنی جو مین لینڈ پاکستان ہے ان کو سیکیور کرنا چاہیے, خاص کر جو کل جس طرح کل جو TTP اور باقی دھڑوں کی جانب سے اعلانات ہوئے ہیں حملوں کے. دوسرا یہ کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ابھی جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ایک کمپلیٹ ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہے. کوئی دونوں ممالک کے بیچ میں بات چیت نہیں ہو رہی, کوئی تیسرا ملک آ کے یا ان کے نمائندے آ کے ان دونوں یعنی بٹھاتے ہیں, وہ بھی یہ نہیں کہ ان دونوں کو بٹھا کے وہ بات کرتے ہیں, بلکہ وہ بھی الگ الگ. وہ ابھی سعودی جو میڈیشن تھی تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ پہ کابل جاتے تھے, پھر وہ اسلام آباد آتے تھے, تو بیچ میں وہ معاملات کو کنوے کرتے تھے. تو اور وہ چیز بھی مجھے اتنی یعنی افیکٹو نظر نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ جو بارڈر ہے ان کو آپ کھول دیں. تو بارڈر کا جو پاکستان نے بند کیا ہے وہ تو بند اس لیے کیا ہے کہ افغان طالبان پہ ایک یعنی پاکستان کو ایک لیوریج ہے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے کہ جس طریقے سے بھی اس کو پریشرائز کیا جائے. ان شارٹ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب پاکستان کو مینٹلی بھی, فزیکلی بھی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی تیار رہنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف, باقاعدہ جنگ کی طرف, صرف جڑ پہ نہیں معاملات جا رہے ہیں اور اس طرف مجھے معاملات جاتے ہوئے نظر دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کہ ان کی تیاری کرنی چاہیے. مزید یہ مذاکرات والا جو معاملہ ہے اس سے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی چیزیں یہ جو ہیں ریزالو ہوں گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.